दोस्तों, जब 450 साल बाद ओंकारेश्वर मंदिर के तहखाने खोले गए और जो नज़ारा देखने को मिला उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी बन गए। आखिर क्या है ओंकारेश्वर मंदिर के चमत्कार की रहस्य घटना? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों रात्रि के समय ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में चौसर और पासे बिछा दिए जाते हैं और वहां के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया जाता है? लेकिन दोस्तों, जब सुबह ये गर्भगृह का द्वार खुलता है तो वहां का दृश्य अद्भुत होता है। जो चौसर रात को बिछाई जाती है वह चौसर सुबह के समय वहां सुबह चौसर और पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जबकि वहां रात्रि में किसी का भी जाना निषेध है। मतलब वहां कोई आता जाता नहीं है। आखिर ये चमत्कार कैसे होता है? दोस्तों, मान्यता है कि साक्षात महादेव और माता पार्वती रात्रि के समय शयन के लिए ओंकारेश्वर मंदिर आते हैं और यहाँ पर रात्रि के समय चौसर और पासे खेलते हैं। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, और यह मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन दोस्तों, जितना ही रोचक ये मंदिर है उतना ही अद्भुत इसका इतिहास है। ओंकारेश्वर यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार का है और ये जिस पहाड़ी पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वह पहाड़ी भी शिवलिंग की आकृति की है और आसपास नर्मदा नदी जलाधारी के रूप में बहती है। इस शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। इसीलिए शिव पुराण में परमेश्वर लिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या शिवलिंग को किसी ने स्थापित किया है? दोस्तों, मान्यता है कि राजा मानधाता, जिन्होंने इस पर्वत के ऊपर महादेव की तपस्या की थी और उन्होंने महादेव से वरदान मांगा था कि महादेव, इसी जगह पर आप विराजमान हो जाएं। राजा मानधाता की वजह से इस पर्वत को माधाता पर्वत भी कहते हैं। जिसके बाद महादेव यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। तब से लेकर आज तक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक ओंकारेश्वर मंदिर के चमत्कार को चुनौती दे बैठे। उनका ऐसा मानना था कि रात्रि के समय पर यहाँ पर जो चमत्कार होने की मान्यता है वह इंसान द्वारा रची गई एक नीति है ताकि मंदिर को प्रसिद्धि मिल सके। लेकिन दोस्तों, नासा के इन वैज्ञानिकों को सनातन धर्म का ऐसा जीवित दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, विजय शर्मा नाम के एक वैज्ञानिक जो मूल रूप से भारतीय थे, वह अमेरिका की नासा में 5 साल तक वैज्ञानिक के पद पर रहकर आए थे। उन्हें काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान था। वैसे तो वे धर्म से ही सनातनी थे, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण वे हर चीज़ में विज्ञान ही देखा करते थे। जब भी पूजा पाठ से संबंधित कोई चमत्कार हो जाता या कोई साधु बाबा कोई चमत्कार दिखाते तो विजय उसके पीछे का विज्ञान लोगों को बताने लगते और कहते, भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन हमें आस्था को अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए, वरना दूसरे लोग इसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। विजय अपने तीनों और साथियों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। उनका मकसद इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के साथ साथ उनके गुण, रहस्य और वैभव चमत्कार को जानना था और वे अपनी दृष्टि से वहां के हो रहे अंधविश्वास की पोल खोलना चाहते थे। लेकिन विजय जी का यह प्रयास ओंकारेश्वर में नाकाम हो गया, क्योंकि वहां पर एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब विजय जी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे तो वहां की भव्यता और चमत्कारिक कहानियां उन्हें बहुत प्रेरित कर रही थी। महाकाल जो कालों के काल हैं, वे काल के देवता हैं। वहां पर तो अंधविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तब उन्होंने सोचा, इंदौर से 80 किलोमीटर दूर एक और ज्योतिर्लिंग पड़ता है जिसका नाम ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है। वहाँ की मान्यता है कि प्रत्येक रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती शयन के लिए उसी मंदिर में आते हैं और अपने मनोरंजन के लिए चौसर और पासे खेलते हैं। यहाँ पर उनके खेल के लिए और उनके सोने के लिए सारी उत्तम व्यवस्था रात्रि में की जाती है और मंदिर के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। इसमें कोई सच्चाई है या लोगों की बनी हुई धारणा? विजय जी इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे, इसीलिए वह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंच गए। सच में यह मंदिर काफी खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और आसपास नर्मदा नदी का पावन और मनोरम दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विजय जी ने मंदिर के विशेष पंडित जी से मुलाकात की और उन पंडित जी का यह कहना था कि प्रतिदिन रात्रि के समय यहाँ पर शयन के लिए महादेव और माता पार्वती आते हैं, चौसर पासे खेलते हैं
और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल मंदिर चले जाते हैं। वहाँ पर स्नान आदि करते हैं। वहाँ पर भस्म आरती की जाती है। ये रहस्य बहुत ही चौंकाने वाला था। लेकिन विजय जी तो एक नासा के वैज्ञानिक रह चुके थे और वे सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। क्या ये सच है कि यहाँ पर रोज कोई चमत्कार होता है? जब रात्रि के समय आरती हो रही थी तब विजय जी अपने तीनों साथियों के साथ उसी जगह पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार वहाँ मंदिर में भगवान के लिए शयन की व्यवस्था की जा रही थी। साथ ही 64 पासों को बिछा दिया गया था ताकि महादेव और महादेवी रात्रि के समय 64 पासे खेल सकें। और वहाँ पर जग में पानी भी भरकर रखा गया। अगर महादेव और महादेवी को पानी पीने की इच्छा हुई तो इसीलिए ये पानी की व्यवस्था भी की गई थी। ये सारी चीजें विजय जी की आंखों के सामने हो रही थी और कौन सी चीज कहाँ रखी जा रही थी वे लोग उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनकी सोच थी कहीं ऐसा ना हो रात्रि के समय में कोई भी आकर किसी भी वस्तु को बदल सकता है। लेकिन वहाँ पर रात्रि के समय मंदिर में किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। विजय जी ने एक स्ट्रिंग कैमरा की व्यवस्था कर ली थी। इस बात की जानकारी केवल उनके तीनों साथियों को ही थी और मंदिर के दर्शन करने के बहाने उन्होंने गर्भगृह के अंदर स्ट्रिंग कैमरा छुपा दिया। वह देखना चाहते थे कि रात्रि के समय कोई इंसान गर्भगृह में तो नहीं आता जो इस मंदिर में 64 पासों को फैलाकर चला जाता होगा और अगली सुबह पुजारियों को पासे बिखरे हुए मिलते होंगे। इस सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने मंदिर के अंदर ही स्ट्रिंग कैमरा छुपा दिया था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो विजय जी के खिलाफ केस फाइल हो जाता। लेकिन विजय जी को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह तो विज्ञान और चमत्कार में विज्ञान को विजयी होना देखना चाहते थे। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सनातन धर्म की शक्ति के आगे उनका विज्ञान भी घुटने टेक देगा। दरअसल हर बार की तरह उस पूरी रात्रि मंदिर के कपाट बंद रहे और वहां की निगरानी करने के लिए विजय जी और उनके तीनों साथी मंदिर के मुख्य द्वार पर ही सो गए कि यहाँ से कोई आता जाता तो नहीं। लेकिन उन्होंने देखा रात भर किसी ने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया और मंदिर के कपाट बंद ही थे। सुबह जैसे ही पंडित जी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के कपाट खोलने के लिए आ गए तो उसी समय विजय जी और उनके तीनों दोस्त दर्शन करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में गए। फिर उन्होंने वहां पर जो देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह क्या, जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो जिस प्रकार शयन व्यवस्था की गई थी वह तो बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई शयन करके गया हो और जो 64 पासे बिछाए गए थे जैसे किसी ने वहाँ रात्रि को खेल खेला हो और जो जग में पानी रखा था वह भी खत्म हो चुका था, मानो उस जल को पिया गया हो। और उस नज़ारे को देखकर विजय जी के होश उड़ गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने किसी को मंदिर के अंदर आते जाते भी नहीं देखा और रात्रि के समय जब ये व्यवस्था बिछाई गई थी उस समय हम वहाँ पर मौजूद थे। अब पुजारी जी ने जब यह कपाट खोला तो अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। पुजारियों का कहना था ये सच है, यहाँ रोजाना रात्रि को महादेव और माता पार्वती आते हैं। ये कहकर सब हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। तब विजय जी उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वे दर्शन करने के बहाने गर्भगृह में चले गए और चुपके से अपना स्ट्रिंग कैमरा गर्भगृह से बाहर निकाल कर ले आए और उसे लेकर तुरंत अपने उस कमरे में आ गए जिसमें वो लोग ठहरे हुए थे। अब अपने तीनों साथियों के साथ कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए वे लोग उत्साहित थे। उन्होंने अपने लैपटॉप के अंदर स्ट्रिंग कैमरा लगा दिया और वीडियो देखने लगे। लंबे इंतजार करने के बाद अचानक से उन्हें वहां पर कुछ हलचल दिखाई दी। तब उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग और नागिन मंदिर के गर्भगृह में आए हैं और शयन के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसके ऊपर आकर बैठ गए हैं और उनके लिए जो चौसर की व्यवस्था की गई थी उनके इधर उधर चलने की वजह से वे सारे 64 पासे बिखर गए थे। अब जैसे ही विजय जी ने वीडियो को और आगे देखना चाहा तो अचानक उनका लैपटॉप बंद हो गया और वो स्ट्रिंग कैमरा भी खराब हो गया। उन्होंने दूसरे लैपटॉप में वह मेमोरी लगाने की कोशिश की लेकिन वह उसमें भी काम नहीं कर रही थी। फिर उन लोगों ने उस लैपटॉप को चलाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वह खराब हो चुका था। अचानक से वह लैपटॉप कैसे बंद हो गया? तब इस बारे में उन लोगों ने अपने एक ज्योतिष मित्र की मदद ली और उन्हें ये सारी बातें बताई, जिसके जवाब में उन्होंने विजय जी से कहा, विजय जी आप बहुत बड़े अज्ञानी हो, मूर्ख हो। ये आपने क्या किया? आपने तो सीधा सनातन धर्म के चमत्कार को ही चुनौती दे दी। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना ही चमत्कार होते हैं। वहाँ पर रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती शयन करने के लिए आते हैं
और किसी भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं है कि वे वहाँ उन्हें जानबूझकर देखने का प्रयास करे। आपने बहुत बड़ी गलती की है जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। लेकिन महादेव बहुत ही भोले हैं, वह कृपालु हैं, क्योंकि वे आपकी आंखों को खोलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नाग और नागिन के रूप में अपने और माता पार्वती के वहाँ होने का संकेत भी दिया था। और यही लैपटॉप खराब होने की वजह है। और इस दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी रात्रि के समय उनके शयन कक्ष में जाकर उनके दर्शन कर सके। जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका पश्चाताप आपको ओंकारेश्वर जाकर ही करना पड़ेगा। विजय जी को अपनी इस गलती का आभास हो चुका था, जिसके बाद वे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए फिर से वहां पर गए। महादेव से और माता पार्वती से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और सनातन धर्म की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, वे अब हमेशा हमेशा के लिए सनातन धर्म के बनकर रह गए, क्योंकि विजय जी जान चुके थे विज्ञान सनातन से बना है और सनातन धर्म विज्ञान से बढ़कर है। सनातन अमर है और ये आदिकाल से चलता आ रहा है और ये अनंत काल तक रहेगा। दोस्तों, इस सत्य घटना को लेकर आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।